और फिर प्रकट हुए स्वयं महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में। क्या था वह रहस्य? क्यों आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती और केतकी का फूल शिव पूजा में वर्जित क्यों है? आज जानिए अहंकार, सत्य और अनंत ज्योति की वह कथा जो सृष्टि की नींव हिला देती है। एक दिन देवता जागे तो स्वर्गलोक में असामान्य हलचल थी। वातावरण में तनाव घुला हुआ था। जब वे कारण जानने पहुंचे तो देखा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालक विष्णु आमने सामने खड़े हैं। दोनों के स्वर ऊंचे थे, क्रोध प्रकट था और वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने घबराकर चारों ओर घेरा बना लिया। ब्रह्मा बोले, मैं इस मार्ग से आया और इन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मैं सृष्टि का रचयिता हूं, क्या मैं सम्मान के योग्य भी नहीं? विष्णु शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, आप रचयिता हैं पर मैं सृष्टि का पालन करता हूं। यदि मैं रक्षा न करूं तो आपकी रचना टिके कैसे? ब्रह्मा ने प्रत्युत्तर दिया, आप संरक्षण केवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना की। यदि सृजन ही ना होता तो आपके पास करने को क्या होता? विष्णु ने कहा, पर जो रक्षा करता है वही महान होता है। यदि बनाई हुई वस्तु न टिके तो रचना का क्या लाभ? तर्क तीखे होते गए। देवता चिंतित थे, यदि सृष्टि के दो आधार स्तंभ ही टकरा जाए तो संतुलन कैसे रहेगा? अचानक ब्रह्मा आगे बढ़े और बोले, आप मेरी शक्ति देखना चाहते हैं? मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए, तब जानेंगे कि सृजन क्या होता है। विष्णु सहमत हुए और ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर गए। जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्भुत था। असंख्य लोक, उठते पड़ते पर्वत, उमड़ते सागर, जन्म लेते जीव, पल्लवित होते वन, गर्भ धारण करती स्त्रियां, धड़कते हृदय, सृजन की अनंत प्रक्रिया। हर दिशा में जीवन का विस्तार, हर आयाम में संभावनाओं की धारा। विष्णु बाहर आए और विनम्रता से बोले, निस्संदेह आप महान रचयिता हैं, पर अब आप भी मेरे भीतर देखिए। ब्रह्मा ने विष्णु के शरीर में प्रवेश किया और वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने अनंत विस्तार था। असंख्य आकाश गंगाएं, चमकते नक्षत्र, घूमते ग्रह, समय के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपस्थित। एक नहीं, अनेक ब्रह्मांड, विस्तार पर विस्तार, जैसे अस्तित्व स्वयं को अनगिनत रूपों में प्रकट कर रहा हो। ब्रह्मा उस अनंत में खो गए। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। बहुत प्रयास के बाद उन्होंने एक कमलनाल का मार्ग देखा और उसी से बाहर निकले। वह कमल विष्णु की नाभि से निकला हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की शक्ति देखी, पर अहंकार शांत न हुआ। अब वाद विवाद और तीव्र हो गया। शब्दों की सीमा टूट गई। अस्त्र शस्त्र धारण कर दोनों युद्ध को तत्पर हो उठे। देवताओं के हृदय कांप उठे। यदि यह युद्ध आरंभ हुआ तो सृष्टि का क्या होगा? तभी अचानक उनके बीच एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह स्वर्ण प्रभा से दीप्त, आकाश और पाताल को भेदता हुआ अनंत तक फैला हुआ था। उसका न आदि दिखता था न अंत। उसकी ज्वालाएं लहराती थीं, परंतु वह स्थिर भी था, मानो ब्रह्मांड की रीढ़ हो। दोनों देवता स्तब्ध रह गए। देवताओं ने प्रस्ताव रखा, हे विष्णु, आप इस स्तंभ का आधार खोजिए, और हे ब्रह्मा, आप इसका शीर्ष। जो पहले सत्य जान लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों सहमत हुए। विष्णु ने वराह, सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी के गर्भ में उतर गए स्तंभ का आधार खोजने। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ चले स्तंभ का शीर्ष खोजने। वे खोजते रहे और खोजते रहे, पर स्तंभ का अंत कहीं न मिला। विष्णु नीचे उतरते उतरते थक गए। उन्हें आधार नहीं मिला। वे सत्य स्वीकार कर लौट पड़े। उधर ब्रह्मा भी अत्यंत ऊंचाई तक उड़ चुके थे। थक कर जब वे लौटने को थे तभी उन्होंने एक केतकी का फूल नीचे गिरते देखा। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कहां से आए हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं इस स्तंभ के ऊपरी भाग से गिरी हूं, वहां से फिसलकर नीचे आ रही हूं। ब्रह्मा के मन में विचार कौन था, यदि यह फूल प्रमाण दे दे कि मैं शीर्ष तक पहुंचा था तो मैं विजयी हो जाऊंगा। उन्होंने केतकी से कहा, मेरी सहायता करो, सबके सामने गवाही दो कि मैं शीर्ष तक पहुंचा था और तुम्हें वहीं से लाया हूं। केतकी हिचकिचाई, पर यह तो असत्य होगा। ब्रह्मा ने कहा, मैंने तुम्हें बनाया है, यह केवल एक उपकार है। अंततः केतकी मान गई। जब दोनों लौटे विष्णु ने स्वीकार किया, मैं आधार नहीं खोज पाया। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, मैं शीर्ष तक पहुंचा था, देखिए यह केतकी का फूल प्रमाण है। केतकी ने भी कहा, हाँ, ब्रह्मा शीर्ष तक पहुंचे थे। जैसे ही यह कहा गया, अग्निस्तंभ चटक उठा। उसके मध्य से एक गूंजती ध्वनि निकली। ज्वालाएं तीव्र हो उठी और उस दिव्य प्रकाश के मध्य प्रकट हुए महादेव शिव। उनकी आंखों में अग्नि थी, स्वर में गर्जना। झूठ! सभी स्तब्ध रह गए। शिव बोले, तुम कहते हो कि तुमने इस स्तंभ का शीर्ष पाया? यह अनंत ज्योति है, सदाशिव का प्रतीक। इसका न आदि है न अंत। यह तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाने आया था। विष्णु ने सिर झुका लिया। शिव ने आगे कहा, विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की, पर ब्रह्मा,
तुमने अहंकारवश असत्य का सहारा लिया। जो स्वयं सत्य से डरे वह दूसरों को निर्भयता कैसे देगा? शिव ने त्रिशूल उठाया। यह दंड था, श्राप नहीं, प्रकृति का नियम। आज से तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। फिर उन्होंने केतकी की ओर देखा। तुम मुझे प्रिय थी, पर तुमने असत्य का साथ दिया। आज से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। यह कहकर शिव ज्योति में विलीन हो गए। अग्निस्तंभ शांत हो गया। देवता मौन थे। ब्रह्मा का मुख पीला पड़ चुका था। विष्णु ने विनम्रता से शिव को प्रणाम किया। दूर खड़े दक्ष यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा थी। पहले मेरे पिता का अपमान और अब उनकी पूजा भी छीन ली। उनके हृदय में शिव के प्रति द्वेष की अग्नि जल उठी, जो आगे चलकर भयानक परिणामों का कारण बनने वाली थी। और उस दिन अनंत ज्योति के सामने दो देव खड़े थे। एक ने सिर झुका दिया, दूसरे ने झूठ का सहारा लिया। विष्णु ने कहा, मैं आधार नहीं खोज पाया, और उसी क्षण वे और महान हो गए। पर ब्रह्मा अहंकार के क्षण ने उनसे वह छीन लिया जो सृष्टि ने उन्हें दिया था। महादेव प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में और गूंज उठा, ब्रह्मांड सत्य से बड़ा कुछ नहीं। आज भी ब्रह्मा की पूजा दुर्लभ है, और केतकी का फूल शिव चरणों में अर्पित नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनंत के सामने पद, शक्ति और ज्ञान भी छोटे पड़ जाते हैं। सत्य स्वीकार करना ही सबसे बड़ा देवत्व है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, हम सबकी है। जब भी अहंकार बढ़े, ज्योतिर्लिंग को याद करना, जिसका न आदि है न अंत। अगर यह रहस्य आपको छू गया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे दक्ष का वह क्रोध जिसने सती और शिव के जीवन को सदा के लिए बदल दिया।